हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में अपना 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था गाइस। वो वीडियो स्टॉप हो गई थी लेकिन क्वेश्चन फिर भी कंप्लीट हो चुका था। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं गाइस। अब गाइस एक सेकंड दीजिएगा गाइस मेरे को, मैं एक बार प्रैक्टिस मैनुअल अपना ओपन कर लूँ। हाँ जी, तो गाइस 22 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे अपनी प्रैक्टिस मैनुअल से ही। तो देखते हैं गाइस अगर आपको कुछ भी अगर जो हम जिस पेस में हम चल रहे हैं, जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई भी इशू आए ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। हम उसको आगे से स्लो करने की कोशिश करेंगे या कुछ और ऐसा काम करेंगे जिससे हम स्लो भी चल सकें और हमारा जो है टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा ना हो पर्टिकुलर चैप्टर की। प्लीज़ कमेंट करना गाइस। हमारा मोटिव यही है कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा तो इट्स डजेंट मैटर दैट वी आर पोस्टिंग आवर वीडियोज़, अपलोडिंग आवर वीडियोज़ एंड यू कांट एबल टू टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम देम. So guys, please inform me if any suggestion or any recommendation you have regarding our videos, then it's our pleasure to know that where we are lacking or it's our pleasure guys. अगर आप मेरे को बताएंगे ना guys, तो इससे बड़ी आप मेरे लिए बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो हम एब्सोल्युटली उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. The rate of return of the security of company X and market portfolio for 10 periods are given. ठीक है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, उसके बाद उसने रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स दिया है. तो सिक्योरिटी एक्स दिया गया, यहाँ पर ना आपको वो पागल बनाने वाली बातें करता है. रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, आप इसको एक्स ले लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी हम स्टॉक को हमेशा वाई लेंगे और मार्केट पोर्टफोलियो को हमेशा एक्स लेंगे. तो एक्स इसको लेंगे, मार्केट पोर्टफोलियो को. तो यहाँ पर कितना दिया, 22 20 18 16 20 8 -6 5 6 11. फिर उसके बाद गाइस स्टॉक को हम वाई लेते हैं. इसका रिटर्न कितना दिया हुआ है, 20 22 25 21 18 -5 17 19 -7 एंड 20. ठीक है गाइस, तो हमसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछता है, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स. सिक्योरिटी एक्स का आप बीटा निकाल दीजिए हमारे को. तो बीटा का गाइस क्या फॉर्मूला है, कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर. ठीक है गाइस, बीटा का ये फॉर्मूला है. ये हमने कितनी बार, इसको भी हम 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को भी. सो देखते हैं क्या बोलता है ये फॉर्मूला. तो बीटा का ये फॉर्मूला हो गया. उसके बाद उसने बोला है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर सिक्योरिटी. गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन 21. ये अपनी आप कंट्रोल उस चार्ट में भी देखेंगे ना, उसको भी गाइस, उसमें भी गाइस आपको मिलेगा. मैं एक बार आपको वो भी दिखाता हूँ. चलो लास्ट में देखते हैं गाइस, अभी टाइम का अभी थोड़ा शॉर्टेज है. तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23 भी गाइस सेम है. क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है. ये हमने ऐसा कोई पहला क्वेश्चन पहले करा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा और बाकी मैं शीट में से चेक करवा देता हूँ. एक सेकंड रुकिए. क्वेश्चन नंबर 23 सेम एज क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, उससे पहले हमने क्वेश्चन कौन सा देखा था, क्वेश्चन नंबर 22 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21. तो देखा गाइस इसका क्या बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट होगा इसका, इससे पूरा कंट्रोल बना रहेगा आपको. फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में हमने करेक्टरिस्टिक लाइन देखी थी, बीटा देखा था, सिस्टमेटिक रिस्क देखा था, टोटल रिस्क देखा था, अनसिस्टमेटिक रिस्क देखा था. इसका ये बेनिफिट होगा गाइस इस पर्टिकुलर शीट का. सो इट्स माई एडवाइस टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस शीट while watching this video. It's must guys. So 23 सेम है,
तो गाइस हम अभी तक 24 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सो आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप हो रहा होगा कि हाँ यार इतनी देर में है, तो हम अकेले अगर करने बैठते तो गाइस ट्रस्ट मी नहीं हो पाता इतना। मैं भी आपके साथ ही हूँ, इसलिए मैं भी कर पा रहा हूँ। मैं भी अकेला होता नहीं कर पाता। गाइस हम साथ में मिलकर ना बहुत अच्छा काम करेंगे गाइस, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा गाइस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 आप रीड करिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन 2 स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या बोलता है वो, मार्केट रिटर्न, फिर वो बोलता है अग्रेसिव, फिर वो बोलता है डिफेंसिव। तो मार्केट रिटर्न 7%, 25%, फिर अग्रेसिव के केस में 4%, 40%, 9%, 18%। अब गाइस एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट लाइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन 2 स्टॉक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन 2 स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न। तो गाइस ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं स्टॉक और ये तो मार्केट है ही है, ठीक है। तो जब मार्केट का रिटर्न 7% होता है ना, तो अग्रेसिव का स्टॉक, जो अग्रेसिव का जो स्टॉक है उसका रिटर्न 4% होता है। फिर कहता है जब मार्केट का रिटर्न 25% होता है ना, तो अग्रेसिव स्टॉक का रिटर्न 40% हो जाता है। फिर वो बोलता है डिफेंसिव में कि जब मार्केट का रिटर्न 7% होता है तो डिफेंसिव का 9% होता है। जब 25% होता है तो इसका 18 होता है। इसको ऐसे रीड करेंगे, जब 7 होता है तो इसका इतना होता है, जब इसका 25 होता है तो इसका इतना होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें इसने पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, बीटा निकालना है गाइस हमें, बीटा ऑफ द 2 स्टॉक्स। तो बीटा कैसे निकालेंगे गाइस, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, तो देखते हैं पहले उससे क्या हम निकाल सकते हैं। एक बार देखते हैं उस फॉर्मूले को लिखकर, कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, इससे गाइस हम इसका जो बीटा है वो निकाल सकते हैं क्या। एक बार सोचिए गाइस, प्लीज़ सोचिए सोचिए सोचिए, इससे इसका बीटा कैसे हम निकाल सकते हैं क्या। तो गाइस इससे इसका बीटा निकालना थोड़ा कम्बरसम भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी और मेथड से बीटा निकालना हमारे लिए ईजी भी रहेगा। तो देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक रिटर्न सॉरी चेंज इन मार्केट रिटर्न, ठीक है गाइज। ये फॉर्मूला भी हमने जो अपनी कंसेप्ट वाली क्लास करी थी उसमें कवर किया था। सो प्लीज़ इट्स अ मस्ट वॉच क्लास बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज अभी हम देखते हैं, तो बीटा हमारे को पहले निकालना है अग्रेसिव का। इसको एक्स ले लें गाइज, इसको एक्स ले ले, नहीं एक्स नहीं, इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं। एक्स मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स हम इसको लेंगे। तो देखते हैं गाइस, पहले एक्स का बीटा एक्स का निकालते हैं गाइस, बीटा एक्स का। तो चेंज इन स्टॉक रिटर्न, स्टॉक रिटर्न में कितना चेंज हुआ, 25 से 7 हो गया। और मार्केट रिटर्न में कितना हुआ, मार्केट रिटर्न में कितना हुआ, ये वाई का हम देखने वाले हैं, ये हो गया 40। गाइस मैंने उल्टा लिख दिया, स्टॉक का मेरे को ना ऊपर लिखना था, फॉर्मूले में स्टॉक ऊपर आएगा। 40 - 4 एंड 25 - 7, तो ये बीटा आ गया हमारा वाई का। फिर बीटा आएगा हमारे पास, उसके बाद बीटा आता है हमारे पास, बीटा हमें किसका निकालना है, जेड का, ठीक है गाइस। जेड का कैसे निकालेंगे, नीचे हमारा क्या आएगा, चेंज इन मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन चेंज इन स्टॉक रिटर्न 18 - 9। तो ये सपोज़ करें एक्स आया, सपोज़ करें ये क्यू आया और ये आया आर। इसका आंसर बीटा वाई आया क्यू, बीटा जेड आया आर। तो हमारा एक क्वेश्चन आंसर ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर बी में वो क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली if market return is equally likely to be 7% or 25%, then compute expected return of each stock। गाइस इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, इसमें कोई हमारा फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इस पॉइंट में कोई कुछ काम नहीं आएगा। जिस बंदे ने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा अपना दिमाग वहाँ पे ट्रिगर कर दिया,
उसको वहीं इसमें क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कोई बड़े बड़ी प्रोसेस नहीं है। तो एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, इफ रिस्क ऑफ मार्केट इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। ये कहता है अगर मार्केट का जो रिटर्न है ना वो इक्वल है, इक्वली लाइकली है, यानी 7% और 25% दोनों इक्वल है, 50% 50%, तो बोलता है आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो स्टॉक का। तो हमारे को गाइस डेटा गिवन था क्वेश्चन में, वो ये डेटा गिवन था कि मार्केट रिटर्न 7% होगा तो इतना होगा, 25% होगा तो इतना होगा। अब वो कह रहा है जो 7% और 25% है उनका इक्वल चांसेस है होने का। तो गाइस अगर इसका इक्वल चांसेस है तो इसका भी तो फिर इक्वल चांसेस होगा ना, बिकॉज मार्केट और स्टॉक में हमेशा आपस में रिलेशन होता है। बीटा भी जो होता है वो मार्केट और स्टॉक का रिलेशन होता है। ये भी हमने अपनी कंसेप्ट वाली क्लास में कवर किया था, आपको याद होना चाहिए गाइस, हमने इसको अपनी कंसेप्ट वाली क्लास में कवर किया था। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक y, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक z। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ y कैसे निकालेंगे गाइस, 0.5 इंटू 4 प्लस 0.5 इंटू 40। फिर इसमें z का कैसे निकालेंगे गाइस, 0.5 इंटू 9 प्लस 0.5 इंटू 18। लेट सपोज ये आता है कुछ भी ले लो गाइस जल्दी, m और ये आता है n, ठीक है गाइस, ये आता है m और ये आता है n। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमारा आ चुका है, तो बी आंसर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सी में वो कहता है, सी में एक नया पॉइंट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इफ़ RF is equal to 7.5% and market return and return of market is equally likely to be 7% और 20%। तो रिस्क ऑफ मार्केट क्या हो जाएगा गाइस, 0.5 इंटू 7 प्लस 0.5 इंटू 25, क्योंकि उसने बोला कि उनका जो चांसेस है ना वो इक्वल है। तो इसको हम करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0.5 इंटू 7, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, इसी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। 0.5 इंटू 7 3.5, 0.5 इंटू 25 3.5, तो ये आता है 16%। तो ये आया गाइस 16%। तो हमारे को RF भी पता लग गया, RM भी पता लग गया। उसने बोला है अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन की ना मैं हमारे को इक्वेशन दे दो। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। तो CAPM मेथड में ना इसकी इक्वेशन दी हुई है सिक्योरिटी मार्केट लाइन की, वो क्या है गाइस, RE इज इक्वल टू RF प्लस सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, और RF इज इक्वल टू RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है गाइस, तो हमने RF हमारे को पता है 7.5, RM हमारे को पता है 16, RF हमारे को पता है 7.5 और बीटा एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई ना, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो अब क्या बोला है उसने गाइस, अब उसने बोला अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक। अब हमारे को क्या निकालना है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे गाइस, अल्फ़ा क्या होता है पहले तो ये देखना है। अल्फ़ा होता है गाइस, अल्फ़ा को डिनोट करते हैं इससे, ये इसका सिंबल होता है, और ये बोलता है ER माइनस RE, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। ये होता है हमारा गाइस अल्फ़ा। तो देखते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा गाइस हमारे पास क्या क्या है। अभी हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे ना गाइस, इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास बीटा आ गया, बीटा दोनों का आया हुआ है, बीटा आया हुआ है ना गाइस, यहाँ पर हमने बीटा निकाल चुके हैं। बीटा क्या आया था, Q और R। तो देखते हैं एक बार, बीटा आया था हमारे पास, बीटा Y का और बीटा Z का। बीटा Y का आया था Q, बीटा Z का आया था R। ठीक है, इतना समझिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बीटा को यूज़ करके ना इस इक्वेशन में यहाँ पर Q डाल के, कोई भी फिगर हो सकती है, जो फिगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी, आपको पता लगेगा। ये Q हमने ऐसे ही लिया क्योंकि हम कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जब Q पुट करेंगे ना गाइस, Q पुट करेंगे ना तो RE निकल आएगा। तो RE किसका निकलेगा, RE Y का निकल आएगा, ऐसे ही RE Z का निकल आएगा।
ठीक है गाइस। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न y और z का m और n, एक्सपेक्टेड रिटर्न y का, एक्सपेक्टेड रिटर्न z का हमारे को पता है, ये चारों चीज़ें हमारे को पता हो गई। तो अब अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा में फॉर्मूला है ई आर माइनस आर ई। तो क्या इशू है, कुछ भी इशू नहीं है, निकल के पता लग जाएगा अल्फ़ा हमारे को। तो इट्स सो सिंपल। मेरे ख्याल से इसका प्रैक्टिस मैनुअल में इसका डिफरेंट आंसर है, बट ये लॉजिकल आंसर है। कोई इसमें इशू नहीं है, हम इसी को फॉलो करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आंसर क्वेश्चन आता है तो यही कर कर जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें गाइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस अभी तक हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 11 to 24 कर चुके हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। अ स्टडी बाय म्यूचुअल फंड, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना गाइस आप मेरे साथ। अ स्टडी बाय म्यूचुअल फंड हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी ए बी सी 20, 18, 12। ये क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क, ठीक है, रिस्क दिया हुआ है और कोरिलेशन हमें दे दिया, कोरिलेशन हमें दे दिया, कोरिलेशन दे दिया 0.6, 0.95, 0.75, कोरिलेशन भी दे दिया। अब वो क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, उसने बोला अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो गाइस उसने सिग्मा ऑफ मार्केट भी हमें दे दिया। ओ माय गॉड, हमें उसकी लैंग्वेज को यहाँ पे समझना पड़ेगा गाइस। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मैं अंडरलाइन करता हूँ एक बार पहले कि कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। तो गाइस ये अंडरलाइन वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ BSE सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है ये गाइस, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स आवर इकोनॉमी, इट रिप्रेजेंट्स आवर इकोनॉमी, दैट वाई वी कॉल्ड इट्स मार्केट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स आवर ओवरऑल मार्केट, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मार्केट। तो उसने बोला द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इज़ ऑब्जर्व टू बी 15%। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्केट का वो 15% है। तो अब आगे क्या बोलता है, शिट मैंने बंद कर दिया। अब आगे क्या बोलता है वो, व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी। अब एक बार फिर यहाँ पर ध्यान देंगे लैंग्वेज पर। इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दी है क्वेश्चन में कि बंदा लैंग्वेज पढ़कर ही ना गोलमोल हो जाता है। What is the sensitivity of returns of each stock with respect to the market। अब गाइस सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है गाइस, क्या मतलब होता है सेंसिटिविटी का, हमें तो किसी टीचर ने बताया ही नहीं। सेंसिटिविटी क्या होता है गाइस, सेंसिटिविटी क्या होता है मुझे बताइए। सेंसिटिविटी होता है गाइस, सेंसिटिविटी होता है, दिमाग में ज़रूर बिठाइए। सेंसिटिविटी किसी भी स्टॉक की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। सेंसिटिविटी का मतलब उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव of any stock with respect to market is represented by beta, beta is represented by beta। इस मैं तभी ऐसे बोल रहा हूँ गाइस कि आपके दिमाग में ना एक बार ये फिट हो जाए एकदम। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। तो एक बार दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो इसमें हमें उसने बीटा निकालने के लिए बोला। तो बीटा देखते हैं कैसे निकालना है, बीटा 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 कैसे निकालना है। बीटा एक तो हम ये वाला अभी तक फॉर्मूला लगाते हुए आए हैं, देखते हैं इसमें ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ तो कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा कोवेरियंस एक्स वाई है, नहीं है। सिग्मा एक्स हम निकाल सकते हैं, रिटर्न वगैरह कुछ दिया है, नहीं दिया। ये फॉर्मूला तो यहाँ पिट गया। अब देखते हैं आप कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला था इसका ही एक दूसरा जो वेरिएशन था, उसमें लिखा हुआ था गाइस आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। था गाइस एक ऐसा फॉर्मूला या नहीं था, प्लीज़ बताइए मेरे को। इसमें गाइस क्या था, आर जो
मार्केट का है ना गाइस, जो मार्केट का जो सिग्मा एक्स है वो नीचे आएगा और स्टॉक ऊपर आएगा, तो ऐसे बनेगा सिग्मा वाई, ये स्टॉक ना ऊपर आएगा और एक्स जो है मार्केट है ये नीचे आएगा। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि एक्स और वाई का लेते हुए जब आप एज्यूमशन लेंगे ना, ये गाइस प्रॉब्लम आपको कब आएगी, ये उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आएगी जिस क्वेश्चन में हमारे को वो रिटर्न एंड रिस्क निकालने के लिए पूछेगा और वो साथ में रिटर्न एक जगह तो उसको वो दे देगा स्टॉक का रिटर्न और एक जगह वो दे देगा पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो पोर्टफोलियो के रिटर्न को ना गाइस हम हमेशा एक्स लेंगे और स्टॉक के रिटर्न को हम हमेशा वाई लेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ पे सिग्मा वाई आएगा और यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा, ठीक है। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है, इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। टाइम नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी एक बार चलो देखते हुए चलते हैं। इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान देना जरा, कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स कट गया, बचा आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। सिंपल गाइस, सो सिंपल गाइस, सो सिंपल। ये डेरिवेशन करके 2 लाइनों में आपको डेरिवेशन करके मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है बिकॉज आर हमारे को गिवन है, सिग्मा एक्स भी गिवन है और सिग्मा वाई भी गिवन है ना गाइस। ये रहा सिग्मा एम एक्स, इसको हम एक्स बोलते हैं, मार्केट को मैंने हमेशा बोला है एक्स बोलते हैं, और ये है सिग्मा वाई, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, इसको कुछ क्यू ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे निकल जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, है ना गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट आर द कोवेरियंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 स्टॉक्स इक्वली। तो पहले थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमने फर्स्ट करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन में गाइस वो बोलता है रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का, जिसमें जो तीनों स्टॉक्स हैं ना ए बी सी 1:1:1 है इनका प्रोपोर्शन, तो इक्वल प्रोपोर्शन है। तो गाइस उसके लिए क्या चाहिए होता है हमारे को, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन आप ही करेंगे, फॉर्मूला लिखूंगा सिर्फ मैं। इसमें 3 चीज़ें आ गई इसलिए मैं लिख रहा हूँ दोबारा फॉर्मूला, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर। गाइस ए बी सी को मैंने एक्स वाई और क्यू लिया था ना हमने वहाँ पे, तो क्यू ले लेंगे यहाँ पर भी, सॉरी वाई जेड और क्यू, तो यहाँ पर भी वाई दोबारा लिखना पड़ेगा गाइस इसको। तो डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड सिग्मा जेड का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू का स्क्वायर सिग्मा क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू वाई इंटू आर एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ था ना गाइस, दिया हुआ था ना, बताओ जल्दी बताओ, दिया था या नहीं दिया था गाइस, जल्दी देखें अपनी उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें देखें, और सॉरी जो पर्टिकुलर डेटा गिवन है उसमें देखें कि दिया है या नहीं दिया। प्लीज़ देखें गाइस, प्लीज़ देखें, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़ देखें गाइस, देखें जल्दी देखें। लग गया पता गाइस, लगा पता, नहीं लगा गाइस, प्लीज़ बताइए मेरे को। गाइस मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइए, सोचिए। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कर देता, टाइम का वैसे ही कंस्ट्रेंट है। एक बार प्लीज़ अपना दिमाग एक बार लगाइए गाइस, प्लीज़ लगाइए। गाइस बताइए है गिवन इसमें या नहीं है, बताइए जल्दी प्लीज़ यार, प्लीज़ बताओ। ये चीज़ यहाँ पर लग सकती है या नहीं लग सकती, प्लीज़ बताओ मेरे को गाइस, प्लीज़ बताओ। लग सकती है गाइस, अब फिर एक बार आप डाटा देखो मेरे साथ, ठीक है। सिग्मा एक्स हमें पता लग जाएगा, इसको हमने बोला y
इसको हमने बोला Z, इसको हमने बोला Q। तो इसका सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा दोनों का है। क्या R है हमारे पास? मेरे को बताइए, R है? R तो नहीं है। तो कैसे करेंगे गाइस? तो गाइस हमें इसको नहीं लिखना, हमें इसकी जगह हमारे को कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिखना है, एक्स वाई लिखना है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा बताइए गाइस जल्दी। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा? जो हमने पार्ट छोड़ दिया ना, क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा था सेकंड पार्ट में कोवेरिएंस अमंग द वेरियस स्टॉक, तो पहले हमें सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना होगा। तो देखते हैं सेकंड पार्ट को पहले गाइस। तो मैंने आपको पहले बताया कि कौन सा यहाँ पर ये क्यों नहीं लग रहा, नहीं तो हम सीधा इससे सॉल्व कर सकते थे। और पहले मैं सेकंड पार्ट करवाता, जानबूझ के हमने थर्ड पार्ट करा और हमने देखा हमारा क्या कंस्ट्रेंट आ रही थी, क्यों हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। हमने पूरा एनालिसिस किया। तो अब गाइस फटाफट से देखते हैं सेकंड पार्ट में कोवेरिएंस निकालना था। तो कोवेरिएंस अमंग स्टॉक्स, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बीटा ए बीटा बी सिग्मा स्क्वायर एम। ये कोवेरिएंस बिटवीन टू स्टॉक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसको फॉर्मूले को एक बार समझेंगे। ये मार्केट का रिस्क, ये बीटा ए मतलब कि ए सेंसिटिविटी ऑफ ए, प्लीज़ यहाँ पे लिखिए, ठीक है? टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। फिर बीटा बी सेंसिटिविटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। ठीक है गाइस, बीटा ए का ये डेफिनेशन है, बीटा बी की ये डेफिनेशन है, और ये क्या है? मार्केट है ना, मार्केट है ना ये सिग्मा एम। तो अब हमने सेंसिटिविटी ए की इसके साथ देखी, सेंसिटिविटी बी की इसके साथ देखी, तीनों को कंबाइन कर दिया तो कोवेरिएंस आ गया गाइस हमारे पास, है ना? कोवेरिएंस बिटवीन टू स्टॉक्स ऐसे हम निकालते हैं। तो अब देखते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ए बी सी, पहले ए को ए के साथ यहाँ पर छोड़ देंगे, बी को बी के साथ यहाँ छोड़ देंगे, सी को सी के साथ यहाँ छोड़ देंगे। सीधा अब हम क्या करने वाले हैं, ए का रिलेशन बी के साथ देखने वाले हैं। तो इसका कैसे हमें पता लगेगा? इसके लिए हमें चाहिए होगा बीटा ए का बीटा कितना है? तो ए का बीटा गाइस ऐसा करते हैं, बीटा हमने निकाले नहीं है, हमने यहाँ पर ना, कहाँ गई स्लाइड, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए थे और हमने बोला था खुद कंप्यूट करेंगे। तो बीटा ना एक बार हमें कॉपी करने पड़ेंगे गाइस, इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स हैं ना एक बार कॉपी करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, तो बीटा एक्स और ए का, यानी मार्केट और ए का गिवन है 0.8, फिर बीटा एक्स और बी यानी मार्केट और बी का बीटा 1.14 गिवन है, बीटा एक्स मार्केट और स्टॉक सी का कितना गिवन है? 0.6। तो ये बीटा गिवन है। तो अब हमें देखना है हमें करना क्या है। तो देखते हैं गाइस हमें करना क्या है एग्जैक्टली। बी का हमें निकालना है, ए का बी के साथ हमें कोवेरिएंस निकालना है ना? तो कैसे करेंगे? 0.8 हमने ए का बीटा लिखा, फिर हमने लिखा ये हमने ए का लिखा, अब लिखेंगे बी का 1.14, फिर यहाँ पर था मार्केट का वेरिएंस लिखना है मार्केट का, है ना? मार्केट का वेरिएंस लिखना है। तो ये 15 स्क्वायर। तो गैस ये फॉर्मूला आप लगाएंगे ना, यही फॉर्मूला हर जगह लगाना है आपको, हर जगह लगाना है। यहाँ पर नहीं लगाना, फिर आपको यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाना है। तो इसी के साथ गाइस हमारे ना ये तीन, अब सिर्फ ये तीन रह जाते हैं हमारे पास, ये तीन रह जाते हैं। अब गाइस ए का कोवेरिएंस निकालना है। ए कोवेरिएंस का क्या मतलब होता है कि ए का एक स्टॉक का किसी दूसरे स्टॉक के साथ कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेट करना है। अब ए का ए के साथ कोवेरिएंस थोड़ी निकलता है, ए का तो जो खुद का बीटा है, ए का जो खुद का बीटा है ना, वो तो वही हो जाएगा। जैसे कि ए का जो रिस्क है ना गाइस, एक मिनट डेटा देखने दीजिए मेरे को। जैसे ए का ये है ना 20, तो 20 × 20 क्या हो जाएगा गाइस? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आंसर भी देख लेता हूँ गाइस, 1 सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ, तो अगर हम इसको गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको मेरे को थोड़ा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न हो रही होगी, एक बार प्लीज़ तसल्ली से एक बार दोबारा देखिए इसको, प्लीज़ एक बार दोबारा देखिए। हम क्या कर रहे हैं गाइस, कोवेरिएंस निकाल रहे हैं दो स्टॉक के बीच में, दो स्टॉक के बीच में कोवेरिएंस निकाल रहे हैं। कोवेरिएंस का मतलब होता है, अगर आपने कंसेप्ट वाली क्लास नहीं देखी ना तो आपके लिए इम्पॉसिबल है ये समझना। मैं आपको बताता हूँ, कोवेरिएंस होता है दोनों के स्टॉक का बीच का रिलेशन गाइस। तो रिलेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने निकाला भी, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला। लेकिन जब हम ए का ए के साथ निकालेंगे, बी का बी के साथ निकालेंगे, सी का सी के साथ ही निकालेंगे, तो गाइस ये कोवेरिएंस थोड़ी है, ये तो रिस्क हो गया ना, ये तो रिस्क है। जैसे इसका रिस्क 20 दिया हुआ है तो इसका वेरिएंस निकाल दो, 20 × 20 400 आ गया ये। ऐसे ही उसका भी कितना दिया हुआ है, बी जेड का कितना दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर 18 का स्क्वायर आ गया, और ये कितना है 12, तो यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वायर। सिंपल गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस बीटा को यूज़ कर कर, इस बीटा को यूज़ कर कर ना गाइस, इस बीटा को यूज़ कर कर हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इस बीटा को यूज़ कर कर, बीटा नहीं सॉरी कोवेरिएंस को यूज़ कर कर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इससे हम अपना जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है ना वो कंप्यूट करेंगे। तो गाइस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, इसको स्टार मार्क करेंगे और मेरे को बताएंगे आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आपको 1% भी डाउट होगा ना, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वेट करूँगा गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट रहता है ना, या मेरे को आप पर्सनल नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, 9716659527। तो गाइस इस नंबर पर ना मेरे को प्लीज़ एक बार बताना कि आपको इस क्वेश्चन को समझ आया या नहीं आया, प्लीज़ गाइस। बट जो मैसेज करना ना गाइस, इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग करना, बिकॉज कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, उनकी पर्सनल क्वेरीज होती हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम फॉर्म ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप कुछ हमें जो है बुक्स बता दीजिए। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो पूरे जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है ना, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू कॉल एंड इफ सम टाइम आई गॉट बिजी, so it's my responsibility to respond you back. Definitely I will respond you guys, trust me, but you have genuine query, right guys? So अभी हम इसी के साथ इस पार्ट को ख़त्म, सॉरी इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ख़त्म करा है, तो 26 हम अगले पार्ट में करते हैं guys।